Good morning, students. How are you? I think, I hope that all you are fine and safe at home. As you know, that we revise our first chapter of political science in and today we discuss the topic Constitution, why and how. Constitution is a written set of laws and fundamental principles to develop a relationship between the people and the government, which comprise the number of articles about the states. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमने आपको कल भी डिस्कस किया, जिसके अंदर फंडामेंटल और बेसिक जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लिखे होते हैं, जिसके थ्रू हम एक अच्छी रिलेशनशिप गवर्नमेंट एंड सिटीज़न के बीच में डेवलप करते हैं और जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी फैमिली, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फैमिली, कोई भी सोसाइटी तभी बेटा अच्छे से चल सकती है जब उसके कोई बेसिक रूल्स होते हैं, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। बेसिक रूल्स को अगर वो फॉलो करते हुए चलते हैं तभी वो आगे उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने करा। तो जो फंडामेंट ये होते हैं। एंड नेक्स्ट है वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वाई का मतलब क्या है? वाई का मतलब यही हुआ ना कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है ना। सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इससे क्या होता है कि इसमें मिनिमम बेसिक रूल्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करने में सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में इजी होता है और हम अच्छे से सोसाइटी में को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु हैज़ पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी, वो सब ये चीज़ों को भी क्लियर करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किसके पास होगी डिसीज़न मेकिंग जो होती है, पार्लियामेंट में कौन डिसीज़न लेगा। टू ले सम लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट पावर बाय द ग्रांटिंग राइट्स टू द सिटीजन। अच्छा, फंडामेंटल राइट क्या है बच्चों? वो है, और फिर आपने अभी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है ना, 6 में से कौन कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड आपका है एजुकेशन, राइट टू कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये लास्ट जो 6 आपका फंडामेंटल राइट है, ये क्या है? ये क्या है? हमारे चारों पांचों फंडामेंटल राइट्स का जो है वो गार्जियन है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे जो बेसिक हमारे राइट्स हैं उनको अगर वायलेट करती है तो हम क्या, उनका वायलेशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट में जा सकते हैं। एक इंडिविजुअल जो है वो कोर्ट में जा सकता है और इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी रिट डाल सकते हैं। सो बेटा, लिमिटेशन इस तरह से ये जो है फंडामेंटल राइट की गारंटी देकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट की पावर के अनलिमिटेड पावर को लिमिट में रखने का एफर्ट्स किया है। टू इनेबल the government to fulfill aspiration of society and create for the just society। और गवर्नमेंट किस तरह से उनकी इच्छाओं को पूरी करेगी और वो सोसाइटी की उम्मीदों के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, और उससे पता चलता है कि फंडामेंटल एक पर्सन की जो आइडेंटिटी को वो
करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज formed by the Constituent Assembly in 1946 under the Cabinet Mission Plan. The Constituent Assembly spent 2 years, 11 months and 18 days to prepare the Constitution to adopt in 26 November 1949 and came into force in 26 January 1950. The Constitution of India is a supreme law to be respected by the citizen and the institution of country. Indian Constitution is a blend of the and the flexible and rigidly, as it is federal in a form but unity in a spirit. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा बहुत सारे कंट्रास्ट हैं, जैसे कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। उसमें फेडरल सिस्टम भी है, बट उसके संग संग उसमें एक यूनिटी जो स्पिरिट है उसको भी मेंटेन किया गया है। The main federal feature of Indian Constitution are written and flexible constitution, distribution of power between the center and the state, and supremacy of judiciary and the extent of the bicameral legislature. इसके मेन फीचर्स क्या हैं बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, फ्लेक्सिबल है, इसमें जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट की गई है स्टेट एंड सेंटर के बीच में, है ना, और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि सुपरमेसी रखी गई है किसकी, जुडिशरी की, एज वेल एज जो स्टेट्स हैं उसमें बाई कैमेरियल लेजिस्लेचर। इट मीन्स कि बहुत सारी हमारी जो स्टेट्स हैं, बिग स्टेट्स हैं, उसमें 2 हाउसेस हैं, स्टेट के अंदर भी 2 हाउसेस हैं बेटा। हमारी जो बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेट्स हैं, जैसे हो गया महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है ना, और आपका तमिलनाडु है, इनमें क्या है बाई कैमेरियल, इट मीन्स 2 हाउसेस हैं इन स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड हो गया आपको। और इस तरह से मतलब एवरीथिंग जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने उसको रिटन में किया है। The framer of Indian Constitution have borrowed a number of provisions for the suitability of the nation from the different country. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उसमें आपको कल ही हमने डिस्कस किया था कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे बेटा, और दे आर वेरी लर्नेड पीपल एंड दे हैव अ वेरी a vast knowledge about the changes of the world and how the world face the problem, a different kind of problems, like in French they face the monarchy system, in Britain and the Russia face a Russian revolution. It means it is a revolution regarding the capitalist and the है ना, so all are aware and they adopted different kind of thing in a different nation, like America, Britain, Canada, France, Ireland। लेकिन उन्होंने बेटा वो सब चीज़ें अडॉप्ट की जो हमारे कंट्री को सूट करती थी, जो हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग ज़्यादा सूटेबल थी। इट मीन्स कि जैसे कि हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस ना हम लोगों ने कैपिटलिस्ट अडॉप्ट किया, ना ही हमने कम्युनिस्ट अडॉप्ट किया, हमने मिडिल वेस्ट जो है वो अडॉप्ट किया। इट मीन्स कि हमने अपने कंट्री की सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए हमने वो सब चीज़ें अडॉप्ट करी जिससे कि हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और ये हमने जितने भी हमारे जो इंडिपेंडेंट कंट्री हुए जिन्होंने बहुत अच्छे अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे,
हमने उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया। यही चीज़ें अब हम आगे ना डिस्कस करेंगे कि हमने वर्ल्ड के किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अडॉप्ट किया। ठीक है, जैसे कि बच्चों अब हम देखोगे आप कि हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, है ना। हमारी और मोस्टली हमारा सब जो भी प्रोसीजर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब कहाँ है, हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। मतलब हमारा जो, क्योंकि हमारा हम उनके अंडर में हम मतलब हम उनके स्लेव थे, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया और हम बहुत सारे उनके जो सिस्टम थे उससे अवेयर थे, तो हमने उनको अपने अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है हमने उसे अडॉप्ट किया। अमेरिका से हमने क्या किया बेटे, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और कनाडा एंड फ्रांस, और कनाडा और फ्रांस से हमने इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड द लिबर्टी, ये सब हमने वहाँ से लिए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। वो क्या क्या है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कि आपको बताऊँगी मैं अभी कि किस तरह से हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने लिया है वो है कि प्रोवाइड द गाइडलाइन ऑफ स्टेट, इंक्लूड द जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमने हमारे कंट्री के अंदर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने लिए हैं कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है ना। फेडरल सिस्टम जो है हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, है ना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना, स्पीकर एंड रोल एंड द सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नाउ in this chapter you have to know some new terms and you should know about these new terms also. Okay students, so integration, a harmonious relation with the feeling of brotherhood. इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है बेटा, एक दूसरे से जुड़े रहना, है ना। इंटीग्रेशन कोर्स कहते हो ना, तो इसमें यही है कि विद इन, अगर इसे पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे तो क्या होगा कि हमारे ब्रदरहुड रिलेशन ऑल ओवर द सोसाइटी। ठीक है, नाउ सेकंड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ डिफाइन अ एम ऑफ असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉज, अ सेट ऑफ रूल्स गाइडिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री टू इन्फोर्स्ड बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटीज। अब लॉ जो है बेटा, आप सबको पता है कि व्हाट आर लॉज, बट अब इसको डिफाइन करना हो तो आप कैसे बताओगे। कानून है, कानून हम बता, लॉ का हिंदी मीनिंग हम बता देंगे कि मैडम लॉ मीन्स कानून, नॉर्म्स, आप इंग्लिश में भी बता दोगे उसके, रूल्स एंड रेगुलेशन। बट अब इसको डिफाइन करना हो, अगर इसकी टर्म आ जाए कि डिफाइन द टर्म लॉज, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री टू बी इन्फोर्स्ड बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये क्या होते हैं, सेट होता है रूल्स का, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन करती है और अपने कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन कराती है, जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल, लॉ की जो आप डेफिनेशन आप जो है बताएंगे। ठीक है,
अब है सेक्ट, डिफरेंट ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। सेक्शन, सेक्शन का ही ये शॉर्ट है ना सेक्ट। इट मीन्स एक ही सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिटीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्ट। नेक्स्ट है बेटा superstated, the prevent the excess of feeling of someone। ये ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ ऐसे है कि ये रोकती है किसी भी चीज़ को टू प्रिवेंट टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ समवन। इट मीन्स सप्रेस करना है ना, सप्रेस करना, इट मीन्स दबा देना किसी चीज़ को। कोई भी अगर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा है तो उसको ये जो है रोकती है। डिस्पैरिटी, अ लैक ऑफ इक्वलिटी एंड यूनिटी। हाँ, तो ये आपका समझ में आ रहा है आपको, लेकिन हाँ जहाँ पर कमी होती है इक्वलिटी की तो वहाँ पर कहते हैं अलग अलग होना, सब है ना। एंड प्रोमिगुलेशन है, प्रोमिगुलेशन अनाउंस पब्लिकली एट द स्टेटली ऑफ लॉ। किसी भी चीज़ को पब्लिकली जो है अनाउंसमेंट करना वो कहलाता है आपका प्रोमिगुलेशन। डिलीब्रेशन, डेलिब्रेशन, कंसिडरेशन ड्यूरिंग द फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये जो आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ वो हो गई आपकी। अब है, आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट है आपका ये आपका टॉपिक जो है वो आज आपका फिनिश हो गया है। और इसके बच्चों आप लोग जो है ना नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और ये जो न्यू टर्म्स मैंने आपको बताई हैं ये भी आप लिख लेंगे, और आप अपनी जो नोटबुक है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको नेक्स्ट पीरियड में जो हम कल क्लास होगी हमारी उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ be sincere now towards your study. I think you all are maintaining your notebook, and have a nice day. Thank you.